हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैंने जो वीडियो उठाया वो ज्योग्राफी का है। एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं और कई बार कन्फ्यूज़न के कारण हम लोग गलती करते हैं। तो उन गलतियों से बचने के लिए मैंने इसको थोड़ा मैप वाइज सजाया है ताकि आप इसे आसानी से याद रख सकें तथा एग्ज़ाम में गलती की संभावना कम से कम हो सके। तो इसी के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ये है चैप्टर ज्योग्राफी का, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, प्रमुख घास स्थल। विश्व के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कुछ घास वाले एरिया मिलते हैं, जहां घने घासों के बीच इक्के दुक्के एक दो पेड़ मिल जाते हैं या पेड़ होते हैं। तो ऐसे मैदानों को हम लोग घास स्थल के रूप में जानते हैं। और चूंकि ये क्षेत्रीय हैं, अर्थात हर अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं ये पेड़ वाले घास के मैदान, तो इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इन्हीं नाम से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको मैंने इस मैप में सजाया है। सबसे पहले इसे हम लोग थोड़ा मैप में समझ लेते हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं 6 महादेशों में मौजूद घास स्थलों का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। घास स्थलों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक कहा जाता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक को कहा जाता है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। सबसे पहले अंतर समझ लेंगे तो आसानी से हम लोग इन क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान से तात्पर्य है कि 0 डिग्री, इस 0 डिग्री रेखा के 30 डिग्री ऊपर नॉर्थ में और 30 डिग्री नीचे साउथ में, यानी यह पूरा बीच का एरिया कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मैदान में जो भी घास के स्थल होंगे, चाहे वो किसी भी महादेश में हो, उन्हें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जाना जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो नीचे 30 डिग्री के बाद होंगे और ऊपर में 30 डिग्री के बाद होंगे, ये दोनों शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाएंगे। और उन्हें मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है ताकि आप आसानी से समझ सके कि कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की ओर। देखिए, याद रखने के लिए सबसे हमने 2 तरीके यूज कर सकते हैं। पहला, आपको उष्णकटिबंधीय कौन कौन है वो याद होना चाहिए, और दूसरा, ये घास के मैदान किस महादेश में और किस देश में है ये याद रहना है। जहाँ देश पूछा जाता है वहाँ मैं देश बता दूंगा और जहाँ महादेश पूछा जाता है वहाँ मैं महादेश के नाम बता दूंगा आपको। आसानी से आप इन्हें याद कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान से। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अगर आप पूरे मैप को देख रहे होंगे, ये पूरा वर्ल्ड मैप आपको अगर दिखाई दे रहा है तो ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने 4 उष्णकटिबंधीय घास के मैदान दिखाई दे रहे हैं। 3 आपको दक्षिणी अमेरिका में और 1 अफ्रीका में। अब यहाँ आप सीधे तौर पे ये समझ सकते हैं कि ना तो ऑस्ट्रेलिया में हमें पढ़ना है, ना आप एशिया में पढ़ना है, ना ही हमें यूरोप में पढ़ना है और ना ही उत्तरी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने तो आकार छोटा कर लिया कि हमें 2 ही जगह पढ़ना है, एक अफ्रीका में और एक जो है साउथ अमेरिका में। तो सबसे पहले साउथ अमेरिका में जो 3 घास के मैदान हैं उष्णकटिबंधीय, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है, इसको हम लोग कैंपास या कंपोज के नाम से जानते हैं। यह ब्राज़ील में है। कहाँ है दोस्तों? ब्राज़ील में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपास घास का मैदान किस महादेश में है और किस देश में है। तो दक्षिणी अमेरिका महादेश में है और ब्राज़ील देश में है। इसी से सटा हुआ इस तरफ एक और घास का मैदान है जिसे हम लोग सेल्वास के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सेल्वास के नाम से जानते हैं। और यह अमेजन नदी की घाटी में पाया जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए थे कि किस तरह से अमेजन नदी बहती है यहाँ पे इंडीज पर्वत से निकल करके। तो उन्हीं नदियों की घाटी में ये घास के मैदान पाए जाते हैं जिसको कहा जाता है सेल्वास। और एक लास्ट है यहाँ दक्षिणी अमेरिका में पढ़ना, लानोस। इसको कहीं कहीं पे लानोज भी लिखा जाता है, लानोस या लानोज। तो लानोस हो या लानोज हो, दोनों आप याद रख सकते हैं। यह दक्षिणी अमेरिका महादेश में वेनेजुएला देश में है। किस देश में है दोस्तों? वेनेजुएला देश में है। तो यहाँ से हमने 3 देखें, बहुत आसानी से याद हो गया होगा। एक कंपास है जो ब्राज़ील में है,
एक सिलवास है जो अमेजन नदी की घाटी दक्षिण अमेरिका में है, और एक लानोस है जो वेनेजुएला में है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 3 का अध्ययन किया। अब एक यहाँ पढ़ना है। मध्य और पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में एक घास का मैदान है, बहुत फेमस है, सवाना घास का मैदान। ये बहुत सारे एग्जाम में आए हैं, इसे BBI रखिएगा, ये 100% आपको याद होना चाहिए। सवाना घास का मैदान मध्य और पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में, यह कई देशों में विस्तृत है, इसलिए इससे देश के नाम नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। इसे जब भी पूछा जाता है तो अफ्रीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सवाना घास का मैदान एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो मध्य पूर्व अफ्रीका में स्थित है। तो इस तरह से हमने उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का अध्ययन किया। अब इसको रिकॉल करने के लिए क्या करना चाहिए कि एक आप उष्णकटिबंधीय घास का मैदान का लिस्ट बना लें और उसमें बॉक्स बना दें। पहले बॉक्स में आप अफ्रीका के जो घास के मैदान एक, और दूसरे बॉक्स में आप लिख देंगे साउथ अमेरिका के जो 3 घास के मैदान हैं उनके नाम, और ये बॉक्स आपको याद हो जाएंगे आसानी से। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की ओर। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान विशेष रूप से वो प्रदेश हैं जो उष्ण के बाद आते हैं और थोड़े ठंडे प्रदेश हैं। तो इन घास के मैदानों में भी घास के मैदान होते हैं और इक्के दुक्के पेड़ आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इन घास के मैदानों को भी याद करना बहुत आसान है। यहाँ ये जो तीनों नीचे वाले महादेश आपको दिखाई दे रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, बस इसी तीनों को याद रखना है और क्रम से इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए क्रम से याद करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में निचले भाग में अर्जेंटीना देश है और इस अर्जेंटीना देश में एक घास का मैदान है जिसको पंपास कहा जाता है। ये भी आप VBI में रखेंगे। मैंने उतने ही चुने हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए सबको याद रखना होगा आप लोगों को। तो ये पंपास जो है ये कई एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ कंपास या कंपोज बोलते हैं, यहाँ पंपास बोलते हैं। यह अर्जेंटीना में दक्षिणी अमेरिका महादेश में स्थित है। तो ये घास का मैदान आप याद कर सकते हैं कि यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, पंपास, जो कि अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में है। अब आते हैं हम अफ्रीका में। तो ये नीचे जो अफ्रीका का सबसे नीचे का देश है उसे हम लोग साउथ अफ्रीका से नाम से जानते हैं। और अभी आपने सुना भी होगा कि AB डिविलियर्स ने जो है संन्यास की घोषणा की। तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को आते रहते हैं, तो थोड़ा जब भी आप पढ़ाई करें दोस्तों, तो मैं एक बहुत बड़ा हिंट्स दे रहा हूँ कि आप अगर कोई करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो घर में एक वर्ल्ड का मैप और एक इंडिया का मैप जरूर रखें। और पढ़ाई करने के दौरान जैसे ही आप देश का नाम या आप किसी शहर का नाम पढ़ते हैं तो ध्यान दें, मैप पे देखें ये देश कहाँ है, क्या इसका है, और 1-2 बार उस पर नज़र दौड़ा लें। यकीन मानिए दोस्त, आपकी याददाश्त की क्षमता बढ़ जाएगी और आप जीके की चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बहुत आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। आप लोग साउथ अफ्रीका में नाम सुने होंगे डेल स्टेन, और डेल स्टेन जो है वो बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को बोल्ड करते, तो वही बोल्ड से हम लोग याद कर लेंगे वेल्ड। ठीक है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड है जो कि शीतोष्ण घास का मैदान है। तो इस तरह से अफ्रीका में हम लोग 2 देखेंगे, एक सवाना जो उष्ण है और एक वेल्ड जो शीतोष्ण है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में चूंकि इन सभी महादेशों में अगर ध्यान से देखें तो इस मैप के अनुसार सबसे नीचे सबसे डाउन में कौन सा महादेश है? ऑस्ट्रेलिया, और सबसे डाउन में उसके डाउन्स है। तो याद करना कितना आसान हो गया कि सबसे डाउन में यानी सबसे नीचे जो महादेश है उसके यहाँ जो घास का मैदान है उसको हम लोग डाउन्स के नाम से जानते हैं, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और यह भी एक शीतोष्ण घास का मैदान है। तो बहुत आसानी से हमने तीनों को याद किया। यहाँ पे हमने याद किया पंपास जो अर्जेंटीना में है, यहाँ याद किया हमने वेल्ड जो साउथ अफ्रीका में है, और यहाँ याद किया हमने डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए अब हम लोग ये 2 पोर्शन हम लोगों ने याद कर लिया है। अब हम लोग ऊपर की ओर आते हैं। ऊपर में भी ये जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग सबसे लास्ट में बताएंगे, क्योंकि वो याद नहीं रखना है, वो ऑलरेडी याद ही होगा आपको। जो ये बच जाता है बीच के, ये 4 हमको याद रखना है। इस 4 में से भी 3 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही है, ये है प्रेयरी। प्रेयरी घास का मैदान USA में और कनाडा में विस्तृत है और काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ से अनाज का उत्पादन भी होता है। तो ये काफ़ी
फेमस क्षेत्र है। तो यूएसए एवं कनाडा, कई बार एग्जाम में आपको केवल यूएसए ऑप्शन दे सकता है, कई बार आपके एग्जाम में यूएसए कनाडा न दे करके उत्तरी अमेरिका ऑप्शन दे सकता है। तो आप आसानी से चूज कर सकते हैं कि प्रेयरी घास का मैदान यूएसए एवं कनाडा क्षेत्र में विस्तृत है, जो कि उत्तरी अमेरिका के देश हैं। ठीक है, तो प्रेयरी एवं कनाडा उत्तरी अमेरिका, प्रेयरी यूएसए एवं कनाडा उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, बड़ी आसानी से याद करेंगे प्रेयरी। अब याद नहीं होता है ना, देखिए दोस्तों मैं कुछ हिंट्स देता हूँ। कई बार आप खुद से मेहनत करें, जैसे अगर आपको याद नहीं हो रहा है कि ये वर्ड हमको नहीं याद रहता है, प्रेयरी वर्ड याद नहीं रहता, तो सिंपल सा याद कीजिए कि अमेरिका से बचने के लिए बहुत सारे देश जैसे इराक है, पाकिस्तान है, प्रे करते हैं। ठीक है, प्रे करते हैं कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश से हम बचे रहें, तो प्रे करते हैं। तो वहाँ से एक वर्ड हम लोग ले लेंगे प्रेयरी, और प्रेयरी जो है वह यूएसए एवं कनाडा में विस्तृत है, जो उत्तरी अमेरिका में। अब आते हैं हम लोग इस तरफ, ये हमारा यूराल पर्वत के इस तरफ का भाग हमारा जो है वह यूरोप कहलाता है, और इस तरफ का भाग एशिया कहलाता है। तो इसी से जुड़ा हुआ है। यूरोप में एक घास का मैदान पढ़ना है, पुस्टाज। क्या याद करेंगे? पुस्टाज। याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि यूरोप एक ऐसा महादेश है जो सबसे धनी क्षेत्र है, यानी यहाँ के अधिकांश देश जो है वो विकसित अवस्था में है, इसीलिए ये हष्ट पुष्ट है, पूरी तरह से क्या है? पुष्ट है। तो पुष्ट है तो पुस्टाज, और यूरोपियन क्षेत्र में जो घास का मैदान है उसे हम लोग पुस्टाज के नाम से जानते हैं। तो आसानी से हम इसे याद कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, इससे भी बड़ी संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेपीज, स्टेपीज याद रखेंगे दोस्तों, स्टेपीज। स्टेपीज मतलब यहाँ पे हम लोग याद कर लेंगे स्टेप लेना। एशिया से स्टेप लेके हम कहाँ जा रहे हैं? यूरोप में। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एशिया और यूरोप दोनों ही महादेश में ये फैला हुआ है स्टेपीज। ठीक है, इसको, इस क्षेत्र को यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप एंड एशिया, दैट मीन्स यूरेशिया। तो यूरेशिया और या एशिया और यूरोप के भाग में फैले हुए इस शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपीज के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा कि स्टेपीज किस क्षेत्र में है या किस देश में है? तो यूरेशिया, एशिया और यूरोप दोनों ही भागों में फैले हुए हैं। अब आ जाते हैं लास्ट, यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा होगा, यह चीन में एक मंचूरियन क्षेत्र है। उसी क्षेत्र में जो घास के मैदान है उसे मंचूरिया के घास का मैदान कहा जाता है, और यह चीन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? चीन में। तो मंचूरिया के घास का मैदान चीन। ठीक है, ऐसे भी चाइनीज बहुत खाते होंगे आप लोग, और मंचूरियन भी खाते होंगे, तो मंचूरियन से याद रख सकते हैं चीन का है, और यह जो है चाइना के क्षेत्र में मंचूरियन नाम से जाना जाता है, मंचूरिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने स्पेशली उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पढ़े। अब ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको रेड वाले सिंबल, ये क्या है? वास्तव में बर्फीले क्षेत्रों में, जो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, जो ऊपर में नॉर्थ पोल, नीचे में साउथ पोल, ये ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, ये सबसे ठंडे प्रदेश होते हैं, और इन प्रदेशों में सालों भर बर्फ जमी रहती है। तो इन बर्फीले क्षेत्रों में जो छिटपुट घास निकल करके आते हैं, इन घासों को टुंड्रा घास कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? टुंड्रा घास या टुंड्रा वनस्पति के नाम से जाना जाता है। तो और ये पूरे ऊपर वाले क्षेत्र में, यहाँ कनाडा, यहाँ अलास्का है, उस क्षेत्र में ये ग्रीनलैंड है जो विश्व का सबसे बड़ा पठार भी है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है इस क्षेत्र में। और रूस के ऊपर वाले भाग में जो बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ पूरी ऊपरी रेखा में ये वन पाए जाते हैं, और ये घास के क्षेत्र पाए जाते हैं, और इन्हें कहा जाता है टुंड्रा वनस्पति या टुंड्रा घास। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने जो भी विश्व स्तर के घास के मैदान है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोगों ने याद कर लिया। अब इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप रिकॉल जरूर करें कि मैंने कौन से घास के स्थल कहाँ पढ़े थे। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सवाना घास का मैदान किस क्षेत्र में स्थित है, दिमाग में मैप आना चाहिए। एक बात दोस्तों हमेशा याद रखें, हमारा जो ये ब्रेन होता है यह चित्र में सोचता है, यानी फिगर में सोचता है। आप जैसे ही अफ्रीका को दिमाग में लाइएगा तो वो अफ्रीका के लोग याद आएंगे, अफ्रीका का वो नाम याद नहीं आएगा, ये अफ्रीका। ठीक है, तो लोग याद आते हैं, हमें मैप याद आता है।
तो आप मैप याद रखेंगे कि हाँ मैंने यहाँ पढ़ा था बीच में, तो ये याद रहेगा कि सवाना घास का स्थल कहाँ है। कई बार पूछा जाता है पंपास कहाँ है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पंपास अर्जेंटीना में। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाया गया है, कई एग्जाम में पूछे गए। जैसे क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और 3 जो है ये शीतोष्ण वाले ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, प्रेयरी, पंपास, वेल्ड एंड सवाना। तो आप आसानी से चुन पाएंगे कि प्रेयरी शीतोष्ण है, पंपास शीतोष्ण है, वेल्ड शीतोष्ण है, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को एक अलग रूप में पेश किया जाएगा। एक तरफ 4 देशों के नाम दिए जाएंगे और दूसरी तरफ 4 घास स्थल के नाम दिए जाएंगे, और आपसे कहा जाएगा कि इन्हें उन क्षेत्रों के हिसाब से मिलान करें जिन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और आप आसानी से, अगर ये मैप आपके दिमाग में है तो आप उसको मिला सकते हैं। तो आप इन्हें अपने से जोड़ें, जैसे भी याद रख सकते हैं इसे ज़रूर याद रखें। ऐसे 1 से 2 बार आप वीडियो देखिएगा तो मैक्सिमम चांस आपका रहेगा कि आप अच्छे से इसे याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है। लाइव वीडियोस में भी आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी लग रही हैं। तो एडुटेरिया से जुड़े रहें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारा साथ देते रहें। थैंक यू।